हिंडनबर्ग ने अडानी घोटाले के मामले में जो भी इंकशाफात किए थे, अब उसका ये कहना है कि वो उस चैप्टर को जो है क्लोज करने वाला है। तो ये क्लोज करने के नतीजे में क्या उसके जो है कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जनाब दुबे साहब, जो इससे पहले जो है अडानी के बारे में बड़ी तफसीलात जो है जमा करके किताबी शक्ल में, एक बुकलेट की शक्ल में शायद कर चुके हैं। आइए उनसे बात करते हैं। ये जो रिपोर्ट क्लोजर की बात हो रही है उसका किस तरह के जो है तो इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? वैसे जो हिंडनबर्ग रिसर्च के क्लोजर का कोई इम्प्लीकेशन नहीं होगा। जब एक अखबार बंद होता है, इसका ये मतलब नहीं कि खबरों पे कोई इम्प्लीकेशन होता है। जो भी जानकारी बाहर आई है, हिंडनबर्ग के माध्यम से आई है और अलग अलग तरीकों से सामने आई है। जब हमने 1.5 साल पहले प्रधानमंत्री जी को हम अडानी के हैं कौन सीरीज के तहत 100 सवाल पूछे थे, उनके उनमें से सिर्फ 21 हिंडनबर्ग से जुड़े हुए थे। बाकी सब अलग अलग मुद्दे थे कि उन्होंने पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, सीमेंट, डिफेंस में उनको एक अधिकार कैसे दिया है, सरकार ने ज़बरदस्ती कैसे दिलाया है, उन्होंने जो इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर किया है अडानी को फ़ायदा दिलाने के लिए, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, उनके रेड्स के माध्यम से जो अलग अलग एसेट्स हैं, जो हिंदुस्तान के बिजनेसमैन के निजी एसेट्स है, उनको कैसे सौंपी गई रेड्स के माध्यम से। ये हिंडनबर्ग में कुछ इसके बारे में कुछ था नहीं। किस प्रकार कोयले के आयात निर्यात से घोटाला जो हुआ, 20,000 करोड़ रुपए जब कोयला इंडोनेशिया से गुजरात आया, उसका रेट डबल कैसे हो गया और उसका पैसा किसने निकाला? चांगचुंग लिंग और नासिर अली शाबान अली, जो अडानी के करीबी कोलैबोरेटर्स हैं, उन्होंने निकाला और फिर उन्हीं के फंड्स जो हैं उन्होंने इसका निवेश अडानी की कंपनियों में किया, मनी लॉन्ड्रिंग बना। तो ये कैसे हुआ? इसमें हिंडनबर्ग का कुछ लेना देना नहीं। तो ये बड़े सवाल हैं। और ये भी देखिए कि क्योंकि इनका पूरा कब्जा, मोडानी का कब्जा हिंदुस्तान की इंस्टीट्यूशंस पे हुआ, अब सारी प्रक्रिया बाहर चली गई। यूएस में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा कि अडानी ने रिश्वत दी है भारतीय ऑफिशियल्स को। स्विट्जरलैंड में ये चैंग और अली का जो फंड्स हैं उन पे रोक लगाई गई है, उनको कॉन्फिस्केट किया गया है क्योंकि उनका मानना है कि गलत तरीके से ये पैसे बनाए गए हैं, $300 मिलियन के। श्रीलंका में, केन्या में अडानी के प्रोजेक्ट्स को बंद किया जा रहा है क्योंकि जब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा कि रिश्वत दिया गया है तो उन्होंने कहा हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्लोज करेंगे, या प्रक्रिया तो शुरू हो गई है। तो ये इसका हिंडनबर्ग से कुछ लेना देना नहीं है, इसे भारत की आवाम से लेना देना है। ये हमारे पैसे से ये जो लूट हो रही है, इस पे रोक लगाना, ये हिंडनबर्ग का कोई योगदान नहीं है। ये भारत में जो लूट हो रहा है उसके बारे में कांग्रेस पार्टी लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रही है। और हमारा मानना है कि सिर्फ और सिर्फ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस पूरे महाघोटाले की जांच कर सकती है और जिम्मेदारी कहाँ पड़ती है वहां रख सकती है। अच्छा, अमिताभ दुबे साहब, बीजेपी की तरफ से, उनके कोहर्स की तरफ से, सपोर्टर्स की तरफ से ये प्रचार किया जा रहा, प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि देखो ही क्लीन चिट मिल गई है, हिंडनबर्ग ने जो है अपना जो है जो कुछ भी वर्क था उसको क्लोज कर दिया है। तो इसको किस तरह से आप काउंटर करेंगे? ये जो बना प्रोजेक्शन किया जा रहा, प्रोपेगेंडा किया जा रहा। जैसे मैंने कहा कि अगर एक अखबार बंद हो जाता है तो इसका ये मतलब नहीं है जिस घोटाले के बारे में खबर उसमें छपी थी वो अब घोटाला नहीं रही। तो ये बिल्कुल बकवास है। पहले जब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि फलाना टाइप के जो 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 रूल्स हैं उनका उल्लंघन हुआ है। बीजेपी ने कहा क्लीन चिट, क्योंकि अडानी का सीधा नाम नहीं लिया है, लेकिन वो तो फंड्स के बारे में था, अडानी के बारे में डायरेक्ट नहीं था। तो जब भी कुछ खबर आती है वो कहती है क्लीन चिट, क्लीन चिट, क्लीन चिट। अब बताइए, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यूएस में उन्होंने कहा है कि उन्होंने रिश्वत दी है और लोग कहते हैं कि उनके खिलाफ एक वारंट, अरेस्ट वारंट भी है। तो ये इसकी किस प्रकार का क्लीन चिट निकला? तो ये उनका प्रोपेगेंडा है और इसमें कोई हाँ बिल्कुल। अच्छा, ये जो है जो अमेरिकन जो है जस्टिस सिस्टम की तरफ से जो वारंट निकला हुआ है, इसके क्या हमारी गवर्नमेंट पर, हमारे कंट्री के इंटरेस्ट पर क्या असर पड़ सकते हैं? क्योंकि आप की तरफ से ये बार बार कहा था कि मोदी एंड अडानी इज वन। मोडानी का जो आपने जो एक नई टर्म जो है कॉइन की है, तो इसके क्या वो हो सकते हैं, इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं हमारे कंट्री के इंटरेस्ट पर? देखिए, अलग अलग इम्प्लीकेशंस हैं। एक है कि महंगाई बढ़ती है। आपको देखा होगा कि एयरपोर्ट्स कितने उनको दिए गए हैं और सारे एयरपोर्ट के यूजर फीस बढ़ते जा रहे हैं, जो मिडिल क्लास पे सीधा असर पड़ता है। जब कोयले के आयात निर्यात से रेट डबल हुआ
तो इसका नतीजा ये था कि गुजरात में बिजली का दर भी एक ही साल में डबल हो गया। अब ये किसकी जेब से निकल रहा है? ये गुजरात की जनता की जेब से निकल रहा है और ये पूरे देश में इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये सीधा इम्पैक्ट महंगाई पे पड़ता है। दूसरी बात है कि असमानता एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश में। अब एक तो गरीब इसमें फंसा हुआ है। अब जो भी बिजनेसेस हैं जो इनकी जेब में नहीं है उन पे भी असर पड़ रहा है। मान लो आपका कोई पोर्ट है, एयरपोर्ट है, तो जबरदस्ती आपसे छीन के अडानी को दिया जा रहा है। तो असमानता, तो अमीरों के बीच में भी असमानता बढ़ रही है इस तरह। तो ये हर वर्ग पे, मिडिल क्लास, गरीब और अमीर पे भी इसका बहुत भारी असर पड़ रहा है। अच्छा, तो फिर ये जो है अब ये इतनी यानी क्या कहेंगे उसको, बहुत सीरियस सिचुएशन है, संगीन सूरत हाल है, उसके बावजूद भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है जिस तरह से एक रिवोल्यूशन आना चाहिए क्यों नहीं हो रहा है हमारे देश में। आपकी तरफ से पूरा कोशिश की जाती है, ज़ाहिर बात है ये आपकी शिकायत वजह है कि जो फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी का वो जो है गिर गया है, धड़ाम हो गया है। तो क्या क्या वे आउट क्या है हमारे पास? एक बात है कि धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है और इस बार आपने हमारे चुनाव में देखा होगा, राष्ट्रीय चुनाव में, कि उनकी सीटें कितनी गिरी और विपक्ष की कितनी बढ़ी। और दूसरी बात है कि इन्होंने, आपको पता है, हर इंस्टीट्यूशन पे कब्जा कर रखा है, मीडिया पे भी बहुत कर रहे हैं। तो अगर थोड़ी सी अडानी की खबर चलाएंगे फिर उसे 10 गुना हिंदू मुस्लिम पे पहुंच जाएंगे, किसी बॉलीवुड के किसी एक्टर पे, एक्ट्रेस पे पहुंच जाएंगे। तो ये लोगों के ध्यान को भड़काने का खेल है और हमारा प्रयास रहा है। और अगर मीडिया हमारी बात सामने नहीं रखेगी तो हम डायरेक्टली लोगों के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं और धीरे धीरे इसका इम्पैक्ट दिखाई देगा। आखिरी सवाल मेरा ये है दुबे साहब, आप लोग बहुत काम कर रहे हैं इस पर जो है, अडानी के इशू पर जो है, ये देश की तारीख में, जो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया की तारीख में बड़े बड़े जो है ना स्कैम्स है, ये ह्यूज स्कैम है। हाँ, ह्यूमन, वो अंग्रेजी का जो लफ्ज है ना वो इस्तेमाल होता, मुझे याद नहीं आ रहा सही से तलफ्फुज़ उसका, तो ये है उस बड़े पैमाने पर। तो इसको जो है आवाम तक पहुंचाने के लिए अब और कौन से मीन्स आप इस्तेमाल करेंगे ताकि लोगों को समझ में आए? जैसे आपने महंगाई का एक बताया, ये किस तरह से महंगाई बढ़ती है, रिपल इफेक्ट जो होता है। तो हम लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, हम आंदोलन करते रहते हैं। अभी हम जय बापू, जय भीम, जय संविधान प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि संविधान पे किस प्रकार का आक्रमण ये लोग कर रहे हैं। अभी मोहन भागवत जी ने कहा था कि हमारी आज़ादी 45 में नहीं हुई बल्कि पिछले साल हुई। ये किस तरह की बात है? वो ये महात्मा गांधी का अपमान है, ये बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान है, ये पूरे देश की जिन्होंने लड़ाई लड़ी थी, आज़ादी की लड़ाई लड़ी, क्योंकि इन्होंने तो नहीं लड़ी थी देश के लोगों ने। तो इनके खिलाफ इन देश की आवाम पे ये एक आक्रमण है और लोग अब समझ रहे हैं कि इनकी क्या मंशा है, इनके इरादे क्या हैं, और धीरे धीरे पूरी तरह लोगों को समझ में आ जाएगी। तो ये आपने अभी मोहन भागवत की बात कही, उसी पे से बात निकली। मैं सवाल ये पूछना चाह रहा हूँ, उनको काउंटर करने के लिए जो राम मंदिर का जो है इनॉग्रेशन किया गया, इनकम्प्लीट था जो कुछ भी था, सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया था उसमें तो साफ साफ कहा था, यानी आरएसएस और बीजेपी का यही कहना था ना, उन्होंने अपनी जो मुहिम चलाई थी, कैंपेन चलाई थी कि यहाँ पर राम मंदिर था, राम मंदिर को तोड़कर बनाया गया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा राम मंदिर तो दूर की बात है, कोई मंदिर भी नहीं तोड़ा गया था। बाबरी मस्जिद जो बनी है ना, वहाँ पे कोई राम मंदिर था, कोई मंदिर भी तोड़ के बनाया गया। तो इसको क्यों नहीं आप लोग हाईलाइट करते हो कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है उसमें ये बात तो क्लियर कट लिखी हुई, क्लियर कट स्टेटेड। देखिए, एक बात साफ है, देश के लोग क्या चाहते हैं। बहुत लोग मानते हैं कि राम मंदिर जिस प्रकार का था होना चाहिए था। वो ये नहीं मानते कि भाजपा या आरएसएस का निजी मंदिर है। वो देश में एक भावना है, तो उसका हम आदर करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट किया वो किया, लेकिन अब इस चुनाव के दौरान जब आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में भाजपा हार गई और एक ही मुद्दा था ये वाला, वो लेके गए और इसके बावजूद वो हारे, लोग समझ गए हैं कि जो धर्म की भावना है वो एक उसकी जगह है और राजनीति और जो नीतियां हैं, सरकार की नीतियां, उसकी अलग जगह है और जो वोट है उसी के आधार पे डालना है। बहुत शुक्रिया सारा से बात करने के अमिताभ दुबे। थैंक यू। ये थे जनाब अमिताभ दुबे साहब, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, जो अडानी के हवाले से जो है बहुत कुछ काम कर रहे हैं और उसके बारे में जो हिंडनबर्ग की जो क्लोजर का मामला है उसकी तफसीलात बता रहे थे, और अडानी के जो जिस तरह का जो है एम्पायर फैलता जा रहा है उससे देश के पर क्या नुकसानात होने वाले उसको भी वादे कर रहे थे। कैमरामैन जीशान राय के साथ मैं अब्दुल बारी मसूद, नई दिल्ली।